ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम शीतला माता की कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शीतला देवी पार्वती का अवतार है, जो देवताओं के पवित्र अग्नि अनुष्ठान के दौरान स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि देवी के 4 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में कूड़ादान और दूसरे में झाड़ू, नीम के पत्ते और पानी का घड़ा है। इनका वाहन गधा है। हालांकि पहले 2 स्वच्छता को दर्शाते हैं। घड़ा पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी की गुणवत्ता पर जोर देता है और नीम औषधीय गुणों से जुड़ा है। हवन के दौरान भगवान शिव के पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरने के कारण पृथ्वी से ज्वारासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ। ज्वारासुर को ज्वर देवता माना जाता है, जिसने दुनिया भर में बीमारियां फैलाई थी, मानव जाति को नुकसान पहुंचाया। बाद में देवी शीतला बीमारी को ठीक करने के लिए बचाव में आई। शीतला सप्तमी पूजा देवी से हमारे परिवार और हमें गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाने के लिए की जाती है। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि देवी शीतला चिकन पॉक्स, चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक रोगों से छुटकारा दिलाती हैं। यही कारण है कि इस दिन ठंडा भोजन खाना चाहिए और गर्म भोजन से बचना चाहिए। इसके बजाय इस एक दिन पहले से तैयार किया हुआ खाद्य पदार्थ खाया जाता है। इसीलिए हम शीतला माता की पूजा करते हैं और इनकी अब कथा भी श्रवण करते हैं। बनडाली नामक एक गांव था, जहां सास जेठानी और देवरानी रहती थी। जेठानी व देवरानी दोनों का एक एक पुत्र था। बड़ी बहू अति झगड़ालू और ईर्ष्यालु थी। वही छोटी बहू बहुत दयालु और मिलनसार थी। शीतला सप्तमी का दिन आया, तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात्रि तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लगा। तब वह भोजन का कार्य छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। लेकिन दिन भर की थकी हुई होने से उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रहा। आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आ पहुंची और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तब शीतला माता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जैसा मेरा शरीर जला है, वैसा ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके साथ सोए हुए बच्चे की भी मौत हो गई थी। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू एकदम जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई थी कि शीतला माता के कोप से ही यह सब हुआ है। इतने में छोटी बहू की सास वहाँ पर आ गई। उसको भी यह देखकर काफ़ी दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी, शांत हो जा। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। माँ शीतला माता के पास जा, वह सब फिरे से अच्छा कर देंगी। सासू जी का आशीर्वाद ले मर्द बच्चे को एक टोपले में रख छोटी बहू घर से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे तलई मिली। तलई में पानी तो काफ़ी लबालब भरा था और एक तलई का पानी दूसरी तलई में समाता रहता था। लेकिन जीव जानवर, पशु पक्षी कोई भी इन तलई का पानी नहीं पीता था। भूल से जो तलई का पानी पी लेता था,
उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहाँ से जाता देख दोनों तलैयों ने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तब छोटी बहू बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। यह सुन तलैयों ने कहा, बहन हमारा पानी कोई भी नहीं पीता और जो भी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने कौन सा पाप किया है, इसीलिए कृपा करके हमारे पापों का भी निवारण पूछ लेना। छोटी बहू अब आगे चली तो दो सांड मिले जिनके गले में पाट बंधी हुई थी। ये आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड बोले, हे बहन तू कहाँ जा रही है? बोली, मैं शीतला माता के पास श्राप का निवारण करने के लिए जा रही हूँ। तब दोनों सांड बोले, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? अतः कृपा कर हमारे पाप का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने सिर हिलाया और वहाँ से चल दी। वहाँ से आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि बेर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजाते हुए बैठी है। उसने छोटे बहू को देखकर उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि अरे बाई, इस टोपले में क्या लेकर जा रही है? उसके जवाब में छोटी बहू ने अपना दुखड़ा कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली, अरे भाई मेरा माथा जरा देख ले, ये तो जुएं मेरा सारा खून पी जाएंगी। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसको बुढ़िया पर दया आई और उसने मर्द बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से सारी जुएं निकल जाने पर खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जा, मेरे माथे में ठंडक हुई है, ऐसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो। उसी समय एक चमत्कार हुआ, बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा जीवित हो गया। छोटी बहू को आश्चर्य हुआ और वह समझ गई थी कि यह बुढ़िया कोई और नहीं है बल्कि साक्षात शीतला माता ही है। छोटी बहू उनके पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। फिर छोटी बहू ने दोनों तलैया के श्राप का निवारण पूछा तो शीतला माता बोली, बेटी ये दोनों पूर्व जन्म में सौतने थी, आपस में एक दूसरे से लड़ती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, यहाँ तक कि किसी को छाछ भी नहीं देती थी तो उसमें पानी मिला कर देती थी। अब तू दो तलैयों का पानी पी लेना, इनके पापों का नाश हो जाएगा और पानी भी मीठा हो जाएगा। इसके बाद छोटी बहू ने दो सांडों के श्राप का निवारण भी पूछा। तब शीतला माता ने कहा, बेटी ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी, दोनों आपस में झगड़ा करती थी, कोई भी दलना खांडना पीसना करने को तैयार नहीं होती थी। अतः इस जन्म में दोनों को सांड का जन्म मिला तो उनके गले से घंटी के पाट खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा और दोनों जने मिलजुल कर रहने लगेंगी। छोटी बहू सबके श्राप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से रवाना हुई। रास्ते में उसको दोनों सांड मिले जिनके गले में घंटी के पाट छोटी बहू ने खोल दिए, जिससे उनका लड़ना झगड़ना बंद हो गया। वहाँ से आगे चलने पर दोनों तलैया मिली। छोटी बहू ने दोनों में से पानी पी लिया। दोनों तलैयों का पानी अमृत के समान हो गया। अब सभी लोग वहाँ से पानी पीने लगे।
इस तरह सभी के श्राप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जिंदा देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी जेठानी ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। इसके बाद दूसरी बार शीतला माता सप्तमी का दिन आया तो जेठानी के मन में आया कि मेरी देवरानी ने शीतला माता के दर्शन किए, ऐसे ही मुझे दर्शन करने को मिलेंगे, अतः मैं भी उसके जैसा ही क्यों न करूं। ऐसा विचार कर चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई। मध्य रात्रि को जब शीतला माता आई और जलते चूल्हे में लौटने लगी तो उसका पूरा शरीर जल गया। उन्होंने जेठानी को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरा शरीर जला है उसी तरह से तेरा पेट जलेगा। दूसरे दिन जेठानी ने देखा कि उसका लड़का भी मर गया। इससे वह बहुत दुखी हुई और खुश भी हुई। उसने भी अपने लड़के को एक टोपले में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए चली गई। रास्ते में उसे भी तलैया मिली। उन्होंने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तब जेठानी ने गुस्से में कहा, तुमको क्या काम है, देखती नहीं मेरा लड़का तो मरा हुआ है, मैं शीतला माता के पास इसे जिंदा कराने जा रही हूँ। तो बहन हमारा भी एक काम कर जाना। जेठानी ने तुरंत इनकार कर दिया और वहाँ से आगे निकल पड़ी। आगे चलने पर उनको वो दो बैले मिले, उनको भी उसने मना कर दिया और फिर वह आगे चल पड़ी। आगे जाने पर एक झाड़ के नीचे बैठी बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया अपना सिर हाथों से खुजा रही थी। उसने जेठानी से कहा, बहन तू मेरा माथा देख, जुएं बहुत हो गई हैं। यह सुन जेठानी जलकर और गुस्से होकर बोली, बैठ बैठ डोकरी, मैं कोई तेरी जैसी फालतू नहीं हूँ कि मेरे माथे में से जुएं निकाल दूँ। देखती नहीं मेरा छोरा मर गया है और मैं शीतला माता के पास जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया को झिड़क कर पूरे दिन मरे हुए अपने लड़के को लेकर घूमती फिरती रही, लेकिन कहीं भी उसे शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। थक हार कर रोती बिलखती मरे हुए लड़के को लेकर घर वापस आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को वह नहीं पहचान सकी। उसने किसी का भी भला नहीं किया, जिसका परिणाम जेठानी को भुगतना पड़ा। मर्द लड़का जिंदा नहीं हुआ, कर्म भुगतने तो पड़ते ही हैं। यह कहावत सच्ची है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसको शीतला माता के दर्शन हुए। हे शीतला माता, जैसे देवरानी को दर्शन दिए फल दिए वैसे ही सभी को देना। जय शीतला माता। आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। चैत्र का महीना आया। होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गरम खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई और कुम्हार से कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और कहा कि कुम्हार मुझे भूख लगी है। तो कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने को दे दी। इससे माता को बहुत राहत मिली और कुम्हार खुश हुआ। माता ने कहा कि पूरी नगरी में हाहाकार होगी, केवल तेरा ही घर बचेगा। पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई और कुम्हार का घर बच गया। तो नगर वालों ने कुम्हार से कहा कि तूने कोई जादू टोना किया है क्या, क्योंकि पूरा नगर तो नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया था, मैंने तो बस माता शीतला
को मनाया था। आप सब लोगों ने माता शीतला को गरम गरम खाने का भोग लगाया था, तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ और पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई। तब लोगों की आंखें खुली और कुम्हार से कहा कि माता कहाँ है। कुम्हार ने बताया कि माता नीम के पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठी है। सभी नगर वाले माता के पास गए और विनती करने लगे और क्षमा मांगने लगे। तो माता शीतला बोली कि तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया, जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया, जिससे मुझे ठंडक और शीतलता मिली। इसी कारण पूरा नगर नष्ट हो गया और मेरी कृपा से कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने माता से विनती की और कहा कि अब हम क्या करें। तो माता ने बताया कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है और फिर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले और औरतें छठ के दिन बनाए हुए खाने से मुझे भोग लगाएं और मेरी पूजा करें। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी और अष्टमी आई। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक शीतला माता का जागरण रखा जाएगा। यहाँ कोई सिर नहीं धोएगा और सिलाई कुटाई आदि भी नहीं करे। लोगों ने वैसा ही किया। देवी शीतला माता प्रसन्न हुई। पूरे नगर में आनंद हुआ। देवी शीतला माता ने सभी पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा माँ ने गांव वालों पर की, ऐसी ही कृपा माता रानी हम सब पर करना। सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब सुनते हैं प्रिय भक्तजनों, माता की तीसरी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्री भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता था और ना ही कोई वस्तु रोज ली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला निकलने वाले उस लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के और भी व्यंजन बनते। इसका परिणाम यह हुआ कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता पुत्र होने के कारण उसकी हर अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ जो बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उसमें खुजली व जलन होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचर ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया।
यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर मेरा पुत्र ठीक क्यों नहीं हो रहा, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। सफ़ेद वस्त्र धारण भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी पूजा और अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विविध समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत में अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की कमी नहीं होती, लेकिन समस्त दुखों का भी निवारण होता है। शीतला माता की एक पौराणिक कथा है। इस कथा को पूजन के बाद अवश्य सुनना चाहिए। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुएं लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया, अष्टमी का पर्व आया। वे अष्टमी को पढ़े घर के पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहू के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और बेटे अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली और सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने से बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा बनाया और भर पेट कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहू से भोजन करने के लिए कहा तो बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा किया और घर में काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटे को जगाने गई तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहू की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ। बहुएं विवश हो गई और सास ने घटना का पता चला तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटे की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है। इसी कारण अपने घर से उन्हें निकल जाने के लिए कहा और बेटे को जिंदा करके लाने के लिए कहा। अपने मर्द बेटे को लेकर दोनों जनी घर से निकल चली। जाते जाते वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ पर शीतला माता एक ओरी के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल परिणाम में जूं थी। बहू ने थकान का अनुभव भी किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई और दोनों की ओरी और जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारा भी पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता
के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापी हो, तुम दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहू ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने माताओं की वंदना की, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि माँ, हम भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, ऐसा दुष्कर्म फिर नहीं होगा। शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को लेकर आनंद के साथ गांव में लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहू शीतला माता के दर्शन करके आई हैं। गांवों में फिर से शीतला माता का मंदिर बनवाया गया और चैत्र महीने के शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। और शीतला माता ने बहू पर जैसी अपनी दृष्टि बनाए रखी, वैसी सभी पर बनाए रखना। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति प्रदान करे, आप प्राणियों को सुख शांति प्रदान करें। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीताले नमो नमः।